नमस्कार, मैं रूप किशोर राजपूत क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं अलीगढ़ के एक होटल में, जहां महाभारत के भगवान श्री कृष्ण के रूप में किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, जो कि मीनाक्षी जैन के द्वारा लिखित गीता कृष्ण की सिद्धांत कर्म का पुस्तक के विमोचन के द्वारा पत्रकारों से रूबरू हुए। इसके साथ ही इन्होंने आज के युग के ऊपर प्रकाश डाला और इस कार्यक्रम में शहर की जानी मानी हस्ती मौजूद रहीं और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जिस समय 90 के दशक में महाभारत चलता था, युवा पीढ़ी को आपको ये बताना चाह रहे हैं। जिस समय महाभारत चलता था उस समय शहर गाँव गलियों में कर्फ्यू जैसा लग जाया करता था। आज ही इस अलीगढ़ की सरजमी पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अलीगढ़ में पधारे नीतीश भारद्वाज ने अलीगढ़ के लिए कहा कि अपने दिमाग का ताला खोलो और स्टार ऑफ द इवनिंग श्री नीतीश भारद्वाज जी, आपके बारे में जितना कहा जाए कम है। आपने श्री कृष्ण की छवि घर घर में पहुंचाई है, हर हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम का दीप जलाया है। आपके यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, जिन्हें किसी वजह से जल्दी जाना पड़ा, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। Special guest of honor, our Vice Chancellor, AMU, Dr. Tariq Mansoor sir. I am also a student of Aligarh Muslim University. I graduated, I did my MBBS and MD also. And मैं आपकी proud student हूँ। आप ही ने मुझे पढ़ाया भी है, सर्जरी के lessons लिए हैं, and you were always an inspiration for us, sir. Thank you so much for gracing this evening today. Yes, हमारे इंचार्ज कमिश्नर श्री गौरव दयाल जी होने के प्रशासन भी हमारा पूरा साथ दिया। स्थानीय प्रशासन ने इस कार्यक्रम के संचालन के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विशिष्ट अतिथियों के कारण आज न केवल इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी, लेकिन समय समय पर आपने जो हमारा सहयोग किया और हमारा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत मैं श्री नरेंद्र वर्मा का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने श्रीमती मीनाक्षी जी के सुंदर विचारों को एक मूर्त रूप दिया और एक आकर्षक गीति काव्य के रूप में प्रस्तुत कर जन जन तक पहुँचा। मैं होटल आभा ग्रहण के एमडी श्री अभय गुप्ता जी एवं उनकी पूरी टीम, केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी। इस कार्यक्रम के सुचारू एवं सुंदर संचालन के लिए डॉक्टर कलोजा एवं नंदिता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। I also thank the media for providing support in dissemination of information regarding the book and various public platforms. Thank you so much. अंततः कोई भी कार्यक्रम अपनों के बिना अधूरा है, इसलिए सभागार में उपस्थित सभी प्रियजनों का हाथ जोड़कर मीनाक्षी जैन हम पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। Today is definitely a memorable day. आज मेरी प्रिय बुआ जी मीनाक्षी जैन जी द्वारा रचित पुस्तिका गीता कृष्ण की सिद्धांत कर्म भगवान श्री कृष्ण का उपदेशों का सरल भाषा में गीति काव्य है, उसका लोकार्पण सभी विशिष्ट अतिथि गणों के कर कमलों द्वारा और आप सभी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। गीता का गूढ़ ज्ञान जो उन्होंने इतना सरल और रोचक बना के हमारे सामने रखा, ये बहुत ही पुनीत कार्य है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार और आपका टाइम ना लेते हुए आई नाउ इनवाइट ऑल ऑफ यू टू प्लीज जॉइन अस फॉर डिनर। आइए अब हम रात्रि भोज के लिए प्रस्थान करें।
कि जो आए हैं उन्हें सबको अपने घरों की तरफ लौटना है। और सुभाषिष के पिताजी जो एक हास्य पर जिन्होंने बाल साहित्य को बहुत कुछ लिखा है, प्रेम किशोर पटाखा जी भी उनके साथ हैं। आप पीछे पेंटिंग देती हूँ। और उनकी पेट मीनाक्षी जी के लिए और कुछ और लोग हमारे साथ हैं जो विदेश को लोग प्रसन्न हैं, जो उनको मिल रहा है उसमें वो आनंदित हैं। जब तक हम अपने आप को समेट ना लेंगे तब तक ये संभव नहीं है। और इन सब चीज़ों को समेटने का एक उत्तर मेरे लिए जो है, जो इस माटी से जन्मा हुआ दर्शन है, वो है भगवद गीता। आपको बहुत बहुत बधाई मीनाक्षी जी, बहुत बधाई, और आपके पूरे परिवार को बधाई। एक इतना अच्छा काम आपने किया है। कविता रूप में महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर जी ने उसको ज्ञानेश्वरी के रूप में प्रस्तुत किया था। उसके भी 300-400 वर्ष हो गए, 400 वर्ष हो गए। कविता रूप में करने से पढ़ना अच्छा लगता है, याद भी रहता है। डायलॉग्स लोगों को याद नहीं रहते, हम लोगों को याद रहते हैं पैसे देने पर। पैसा मिल रहा है तो डायलॉग याद रहते हैं। मजाक कर रहा हूँ। लेकिन कविताएं अमूमन मैंने देखा है, गाने कविताएं लोगों को आसानी से याद रहती हैं। आपने ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस समाज के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा परिचय, इतना लंबा चौड़ा परिचय शिवानी जी ने दिया। कहाँ गई वो शिवानी जी? मेरा ये हमेशा से मानना होता है, इसके आगे से मैं लोगों से कहने वाला हूँ, परिचय मत दिया करो, क्योंकि मुझे लाज आती है सुनने में। क्योंकि मेरा ये मन से मानना है कि परिचय देने की आवश्यकता का ही अर्थ है कि अभी मुझे बहुत कुछ काम करना शेष है। परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। नाम लिया, लोगों को पता चल जाना चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूँ इस जीवन में बहुत कुछ और करना है, सकारात्मक ढंग से करना है, कंस्ट्रक्टिव काम करना है। इस समाज के आगे जितनी चुनौतियाँ हैं उनको इस दर्शन से जो मैं समझ पाया हूँ उसके माध्यम से सुलझाने का प्रयास करना है, फल की चिंता किए बगैर। ये मेरा अपना निष्काम कर्मयोग होगा। धन्यवाद, नमस्कार। वो इतना खुश हो जाएंगे और जितनी ज़मीन तुझे चाहिए उतनी दे देंगे।
तो इसके मन में फिर लोभ आ गया, ये जमीन सारी बेच डाली, बीवी बच्चों से कहा तुम रुको, मैं महीने भर में वापस आ रहा हूं। गया और एक ट्राइब जो वहां की सबसे बड़ी ट्राइब थी, ट्राइबल चीफ के पास गया, बोले ये सिगरेट के पैकेट्स हैं, आप सबके लिए लाया हूं। बोले बहुत अच्छे शाम को हमारे साथ खाने पे आएंगे, खाना वाना खिलाया उसको। बोला क्या चाहिए, हम खुश हैं तुमसे। चीफ ने बोला बहुत खुश है, क्या चाहिए? बोले बस आपकी जो जीवन शैली है ना पद्धति, बस उसका अनुभव करना चाहता हूँ अपने परिवार के साथ, थोड़ी बहुत आपकी जमीन मिल जाए। बोले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम? कल सूर्योदय के समय इस फलाफला स्थान पे आ जाना और हम डिसाइड